सो हे गाइस, दिस इज साहिल एंड वेलकम यू ऑल टू चैट दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। तो मैंने तीनों इक्वेशन लिख दिया है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इतने हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे आज ये पूरा वीडियो है और इस पूरे वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल से, जो कि है हमारा ये। चलिए पढ़ते हैं। An athlete takes 2.0 सेकंड टू रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एथलीट है, वो 2 सेकंड लेता है। मान लो वो यहाँ से स्टार्ट करता है, मान लो वो यहाँ से स्टार्ट करा, उसने दौड़ना स्टार्ट करा और 2 सेकंड बाद वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गया, यानी जितनी उसकी औकात थी, यानी मैक्सिमम स्पीड जहां तक वो दौड़ सकता है, जितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ दौड़ सकता था। तो वो दौड़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि 18 किलोमीटर पर आवर तक उसकी औकात थी, कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा वो नहीं दौड़ सकता, ठीक है। तो ये था क्या, उसका मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचा, ठीक है भाई, पहुंच गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। अब उसको यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया, बेसिकली एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना, तो आपको निकालना एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, और पॉज करके ट्राई करो। 5 4 3 2 1 ट्राई कर लिया होगा। चलो अब हम बनाते हैं, ठीक है। ट्राई जरूर करना और कमेंट में आंसर भी करते रहना कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन 2 का आंसर ये है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे कमेंट्स भी करना, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एथलीट है, वो 2 सेकंड लेता है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया मेरा, 2 सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखो मैक्सिमम स्पीड यानी फाइनल स्पीड ना, फाइनली वो पहुंचा ना, वो फाइनली 18 तक पहुंचा। तो फाइनली वो 18 तक पहुंचा तो मैक्सिमम स्पीड, तो ये क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है यही हमारी क्या है, v है। और देखो v कितना हो गया हमारा, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर u भी तो बताया हुआ है, वो 2 सेकंड ले रहा है, यानी स्टार्ट कर रहा है ना। वो जब स्टार्ट करा होगा तब तो उसकी स्पीड कुछ नहीं होगी। उसने जब स्टार्ट किया होगा, उस एथलीट ने जब दौड़ना स्टार्ट किया होगा, तो इनिशियली तो जीरो पे ही होगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब देखो हमारे पास 3 चीजें गिवन है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन पे आप लोग जो भी न्यूमेरिकल बना रहे हो, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको ना क्वेश्चन में आपको देखना क्या है, क्वेश्चन में आपको 3 चीजें गिवन होंगी, ठीक है। उसमें 3 चीजों को फाइंड आउट करना, वो 3 चीजें गिवन है क्या। तो वो जब 3 चीजें आपको गिवन मिल जाएंगे ना, उसके बाद आप चौथी चीज निकाल लोगे, क्योंकि इसमें हर इक्वेशन ऑफ मोशन में देख लोगे आपको 4 ही चीज मिलेगी। इसमें v है, u है, a और t, 4 चीज इसमें भी है, इसमें भी 4 चीजें। तो 3 चीज अगर इसके अकॉर्डिंगली पता है तो चौथी चीज निकल जाएगी, और चौथी चीज निकल गई तो अगला इक्वेशन लगा के आप 5वीं चीज भी निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी पर पूरा बेस्ड है, तो इसी तरह से, ठीक है। तो आपको 3 चीजें गिवन फाइंड आउट करनी की, वो 3 चीजें गिवन है क्या क्वेश्चन में, और उसके बाद चौथी चीज निकालनी है। चौथी चीज निकल जाएगी तो 5वीं चीज भी निकाल लेना, ठीक है। समझ गए। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो हमें u पता है, t पता है, v पता है, ठीक है। आपको निकालना a। आप ये भी लगा सकते हो, या तो आप सिंपली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी भी लगा सकते हो। हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 18 माइनस 0 बाई टाइम हो गया 2 सेकंड। और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एकदम गलत, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे 18 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, और टाइम क्या है, सेकेंड्स में है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, ध्यान से सुनना, कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो आप मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से। तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो हमें मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तो 18 को मार दिया, बच गया कौन, 5। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 18 की जगह अब क्या आएगा, 5 माइनस 0/2 सेकेंड 2, ठीक है। और इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन निकाल ले तो 5 माइनस 0 हो गया 5/2, यानी कि कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट, तो लिख देना देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट इज कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एडिशनली यही पता चल गया, ये चीज पता चल गई भाई। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन है, और अगर हम पूछ लें, ये मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। अब अगर हम पूछ लें
कि जब ये फाइनल स्पीड तक पहुंचा होगा, जब ये फाइनली पहुंच गया तो उस फाइनल स्पीड तक पहुंचने में इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। अब इसी में हम ऐड कर देते हैं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट, ठीक है। अब इसमें कोई भी लगाओ, देखो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरे को 4 चीज पता चलेगी, तो 5वीं चीज पता करनी, तो 5वीं चीज यानी डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, तो आप ये इक्वेशन लगा दो चाहे ये इक्वेशन लगा दो, आपकी मर्जी। तो वो भी फाइंड आउट करो कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया या इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ठीक है, वो भी फाइंड आउट करते हैं। तो चलो लगाते हैं अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 लिख देना। इक्वेशन 1 देखो ए जो है ये v माइनस यू बाई टी से ही ये हमारा इक्वेशन 1 आया, तो अगर आप यहाँ पे वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो s इज इक्वल टू लगाते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut तो हमारा कुछ है नहीं, u है हमारा 0 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू टाइम, तो हमारा 2 सेकंड लिख दो, वैसे भी ये 0 होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सेलरेशन है हमारा 2.5 और टाइम है हमारा 2 सेकंड, तो 2 का होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये गया मर, ये हो गया मर गया, हाफ इंटू 2.5 इंटू 4, तो 2 2 जा हो गया कितना 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। 2.5 इंटू, हाँ सही है सही है सही है, हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर में इसने अपनी फाइनली ये पहुंच गया, ठीक है, एक्सेलरेट करते हुए पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 5 मीटर, ut इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर से हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है भाई, समझ आ गया समझ आ गया। चलो अब मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कहता है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग, सॉरी अ ट्रेन वाज ट्रैवलिंग, एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही थी एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ट्रैवल कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसमें ब्रेक्स अप्लाइड हुआ सो फार एज टू प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जैसे ही कि मान लो ट्रेन है वो चल रही है, एक मिनट, हाँ देखो ट्रेन है चल रही है, उस पर ब्रेक्स अप्लाइड होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ब्रेक्स क्या उसको पीछे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तब ना वो रुकेगा, ठीक है। तो पीछे की तरफ ब्रेक्स ने एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा था -0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये क्या है हमारा रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन, ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है, ये हमारा क्या है रिटार्डेशन है। अब आपको फाइंड आउट करना क्या है, देख लो रिटार्डेशन है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। अब मान लो ऐसा थोड़ी है कि ट्रेन में ब्रेक लगाया और तुरंत रुक गया, नहीं ना, ट्रेन तो बहुत बड़ा व्हीकल है, ट्रेन तो बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब उसमें ऐसा बाइक जैसा थोड़ी कि ब्रेक लगा तुरंत रुक गया, बाइक भी तुरंत ब्रेक लगाने पे तो रुकता नहीं है, तो थोड़ी दूर जाकर रुकता है ना। ब्रेक यहाँ लगाओगे, मान लो ब्रेक आपने यहाँ लगाया तो यहाँ तक जाके रुकता है बाइक, ट्रेन में मान लो ब्रेक यहाँ लगाया तो कहीं और दूर जाके रुकेगा, तो वो कितनी दूर जाके रुकेगा ये पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है वो कितनी दूर जाके रुकेगा। ये क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है, और एक काम करो पॉज करके ट्राई करो, तब तक हम पानी पीते हैं, ठीक है। पॉज लिया होगा, मैंने भी पानी पी ही लिया है, ठीक है, ट्राई कर लिया होगा। अब चलो हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, मैं बताता हूँ भाई कैसे सॉल्व करना है। देख ट्रेन ट्रैवल कर रही थी, तो इनिशियली वो ट्रैवल कर रही थी ना, और फाइनली वो रेस्ट पर आ रही थी, तो इससे हमें ये पता चल गया कि इनिशियल जो थी ट्रेन की स्पीड वो 90 किलोमीटर पर आवर थी, और क्या हुआ, और वो फाइनली क्या हो गई 0 पर आ गई, ठीक है, दो चीजें पता है। और एक्सेलरेशन जो हमें मिला वो कितना मिला -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन हमें कितना मिला -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 3 चीजें गिवन है, चौथी चीज फाइंड आउट करनी है, और जो हमारी चौथी चीज है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, कि जब ब्रेक लगाएंगे तो कितनी दूर जाके रुकेगी ये पता करना है ना, जब ब्रेक लगाए तो वो कितनी दूर जाके रुकेगी पता करना है, ठीक है भाई, पता चल गया, तो पता करते हैं। देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको टाइम नहीं गिरा हो, अगर आपका टाइम गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं तो कुछ मत करना, सीधे ये थर्ड इक्वेशन उठा के लगा देना। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम आपका गिवन नहीं है और कोई भी चीज पूछ लेना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है, इसमें भी टाइम है इसमें भी टाइम, बट इसमें टाइम नहीं है, तो यही लगा देना, ठीक है। तो यही लगाते हैं, अब हम लोग लगाते हैं दूसरा मार्कर, कहाँ गया, हाँ इधर है, देखिए यही वाला इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, अब लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम लोग लगाया, हम लोगों ने लगाया, इक्वेशन थर्ड है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है 2as। अब देखो v कितना है हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, u है 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है इसके हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करोगे तो वो आता है 25 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, रफ्तार है। तो v स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा 0.5, ठीक है 0.5 नेगेटिव, तो नेगेटिव को बाहर कर देते हैं, और है हमारा डिस्प्लेसमेंट एस, इसी को फाइंड आउट करना है। तो चलो कर लेंगे अब, चलो करते हैं अब आगे। देख लो ये तो खत्म हो गया, तो ये तो मर गया यहीं पे, जीरो खत्म। अब देखो -25 का स्क्वायर होता है 625, पता है हम, इज इक्वल टू -2 इंटू 0.5s। अब 2 इंटू 0.5 हमारा होता है 1, 0.5 का मतलब होता है हाफ, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या 1, तो 1 इंटू एस इज इक्वल टू 625 हो गया, और ये माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस ने एक दूसरे को मार दिया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 625 मीटर्स। यानी इसका मतलब ये है क्या भाई, इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रेक लगाओगे तो वो 625 मीटर चलने के बाद रुकेगी ट्रेन, ठीक है। यानी ट्रेन अगर चल रही है बहुत ज्यादा स्पीड पर, मान लो 100 की स्पीड पे चल रही है, 150 की स्पीड पे चल रही है, तो ट्रेन चल रही है तो ब्रेक जैसे लगाएंगे, सॉरी आज यहाँ पे तो 90 की स्पीड पे चल रही, तो 90 की स्पीड पे जब ट्रेन चल रही थी, तो उसके बाद वो जब उस पर ब्रेक लगाओगे तो 625 मीटर बाद रुकेगी। अब ठीक है, क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे भी तीन ही चीजें गिवन थी ना, 1 2 और 3 चीजें गिवन, तो 3 चीजें गिवन है, चौथी चीज निकाल लो, चौथी चीज निकाल ली तो पांचवी भी निकाल लोगे, पांचवी भी निकाल ले क्या, पांचवी भी निकालते हैं, ठीक है। अब टाइम भी निकालने बोल दिया मैंने, अब टाइम भी तुम लोग निकाल लेना, टाइम इसका कैलकुलेट करना, ठीक है, इसका टाइम कैलकुलेट करना, यहाँ होमवर्क रहेगा, कमेंट में आंसर जरूर बताना, या होमवर्क कर लो या वीडियो पॉज करके ट्राई करके कमेंट कर देना। कमेंट करना है क्या, क्या कमेंट करना, फाइंड द टाइम टेकन टू बी एट रेस्ट, यानी रेस्ट पर आने में कितना टाइम लगा, इसे रेस्ट पर आने में कितना टाइम लगा, ये चीज आप सॉल्व करो, अभी अभी सॉल्व करो यार, बात के लिए क्यों छोड़ना, अभी सॉल्व करो, अभी एकदम सॉल्व करना और कमेंट करना, ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके कमेंट करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर भी जरूर डालना, जब भी आप कमेंट करो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप रिफर कर सकते हो कि इस, या फिर आप टाइम ड्यूरेशन को पिन कर दो, टाइम ड्यूरेशन को पिन करने का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, आप टाइम ड्यूरेशन को पिन कर दो और वहां पे लिख दो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने टाइम बताया वो सर ये वाला है, ठीक है, तो वो कमेंट करते रहना भाई, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ना ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। अब क्या पूछ रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है जब एक्सेलरेशन का पीरियड था, ठीक है, जब आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, समझ गए, तो आपको क्या निकालना है, एस, आपको एस को फाइंड आउट करना है, तो 3 चीजें गिवन है, ठीक है भाई, तो 3 चीजें वो क्या क्या गिवन है वो देख लो। तो ये चल रही थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद देखो टाइम मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है 5 सेकेंड्स है, उसके साथ साथ डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इतनी चीजें दी हुई है। अब बताओ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा इन तीनों में से, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा दूसरा ही लगने वाला है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दोनों में नहीं, दोनों में फाइनल वेलोसिटी है, और दोनों में फाइनल वेलोसिटी सिवाय इसको छोड़ के, तो कभी भी अगर ऐसा भी सीन आया, अगर क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर फाइनल वेलोसिटी अगर मिसिंग है ना, फाइनल वेलोसिटी किसी भी क्वेश्चन में अगर मिसिंग है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन इक्वेशन 2 लगाना, सीधे सीधे इक्वेशन 2 लगा देना, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है तो क्या लगाना है, इक्वेशन 2, किसी भी क्वेश्चन में मिसिंग है तो क्या लगाना है, इक्वेशन 2। चलो लगाते हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना है। चलो एक काम करो, पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है। चलो देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी, यू हमारा कितना है 4, और फिर टाइम कितना है हमारा 4 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू एक्सिलरेशन हमारा कितना है 1.2 और फिर AT स्क्वायर, टी यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, है ना। चलो 5 का स्क्वायर लिख ही देते हैं, 5 का स्क्वायर लिख दिया, 4 5 हो गया हमारा 20, प्लस 1/2 इंटू 12 को हम लोग लिख सकते हैं 12/10, 1.2 को लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिया और 12/10 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 25। अब यहाँ से कर दो 2 से 6, और एक काम करो, इसको कर दो 5 और इसको कर दो 3, और 5 से 5, ठीक है। अब ये कर दो 20 प्लस यहाँ पे देख लो 3 5 15, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 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 या डिस्टेंस जो भी बोलो, ठीक है। एस इज इक्वल टू 20 प्लस 15, 20 30 हो गए 35, तो 35 मीटर चला।
ये कितना चला है? 35 मीटर चला है। कितना चला है भाई? 35 मीटर चला है। अगर कोई चीज 35 मीटर चली है तो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी निकाल लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि ऑल्सो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, कोई पूछ दे फाइंड द फाइनल वेलोसिटी भी अगर पूछ दे इस क्वेश्चन में करना, ठीक है। ये होगा तुम्हारा होमवर्क और यू कैन कमेंट राइट नाउ। आप पॉज करके फाइनल वेलोसिटी निकालना v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। इससे आप फाइनल वेलोसिटी अभी निकालो, पॉज करो वीडियो को, अभी एकदम सॉल्व करो और अभी एकदम कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, बोल देना आंसर ये है, ठीक। और टाइमलाइन भी पिन कर देना, टाइमलाइन पिन कर देना, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंचते हैं। 3 क्वेश्चन हमने बनाए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। अ बुलेट वाज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, इट वाज ट्रैवलिंग, यहाँ पे देख लो ध्यान से पढ़ोगे तो क्या है, इट वाज ट्रैवलिंग, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी का बात हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है तो 16 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो ये पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट मतलब सिंपली घुसना या तोड़ के जाना, ठीक है। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या है? घुसना। तो बुलेट क्या हुआ, ट्री ट्रंक में घुसी, ठीक है भाई। तो ट्री ट्रंक में उसने वो घुस गई और उसके बाद वो 4 सेकंड होगी और वो रेस्ट पर आ गई। 4 सेकंड के बाद वो रेस्ट पर आ गई। मान लो सामने ट्री ट्रंक था, मैंने गोली चलाई और गोली चलाई, उसके अंदर जाते 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 4 सेकंड हुए, 1 2 3 4 के बाद रुक गए। यहाँ पे मान लो ट्री ट्रंक तो 1 2 3 4 के बाद रुक गए, ठीक है। चलो टाइम पता चल गया, टाइम है हमारे पास कितना, 4 सेकंड। उसके बाद देखो रेस्ट पर आ गई। रेस्ट पर आने का मतलब है कि फाइनली जब वो ट्री ट्रंक में घुसी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब देखो u t और v दिया हुआ है, अब आपको देखना है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन, नहीं फाइंड द रिटार्डेशन होगा, ठीक है। फाइंड द रिटार्डेशन, आपको निकालना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे कोई भी चीज अगर जा रही है, उसकी स्पीड ज्यादा है और उसकी स्पीड कम हो रही है, तो यानी एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो ये चीज गिवन है, एक काम करो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, ट्राई करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। u t और v दिया हुआ है, अब हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डायरेक्टली v माइनस यू बाई टी से भी निकाल सकते हैं और आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकाल सकते हैं। यानी सिंपल बात ये है कि कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही है। कान तो पकड़ में ही आ रही, सॉरी एक ही अलग अलग कान है, तो कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात वही है, ठीक है। तो इसी से निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, v माइनस यू, v है हमारा 0 माइनस ये है हमारा 16, ये हो गया 16 बाई टाइम हमारा कितना है, 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, 16 4, तो 16 और 4 ये तो खत्म, तो 4 4 जा 16, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं हेंस द रिटार्डेशन, यहाँ पे लिख देना देयरफॉर द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट रिटार्डेशन ऑफ द, बेकार में मिटा दिया, इस कितना 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हो तो वो समझने वाली बात है कि 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव साइड ही होगा, ठीक है। समझ आ गया। चलो अब इसी में हम क्वेश्चन एक ऐड कर देते हैं, इसी में चलो क्वेश्चन एक ऐड करते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ, इट ने फाइंड द लेंथ बुलेट पेनिट्रेट्स, ठीक है। अब अगर हम पूछ लें कि चलो भाई घुस तो गई, ठीक है, तो उसने मतलब कितने डिस्टेंस अंदर तक गई, वो कितने डेप्थ तक गई, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ, यानी कितने लेंथ तक वो पेनिट्रेट कर गई। अब देखो एक से ये रिटार्डेशन निकाल ही लोगे, रिटार्डेशन पता ही है। अब आपको इसके हेल्प से आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, ठीक है। निकाल लोगे, चलो निकाल लेना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, मिटाते इसे, हाँ चलिए। और कमेंट में आंसर अभी बताना, ठीक है, बात के लिए कुछ मत छोड़ना, अभी एकदम वीडियो पॉज करना और इसका आंसर निकाल के दे देना। चलो अब मिटाते हैं आगे। ये गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लो, देखो क्या है। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। वो क्या कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती जा रही है, करती जाएगी, ठीक है। इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रीच एट 36 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 5 सेकंड लेती है, कितने लेती है भाई, 5 सेकंड ना, हाँ 5 सेकंड लेती है और अपनी
एक स्पीड तक पहुंचती है जो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो अब इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि जब वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची तो उसके बीच में उसने कितना ट्रैवल किया। आपको क्या निकालना है, कितना ट्रैवल किया उसने जब वो 36 की स्पीड पे पहुंची। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। देख लिया, चलो देखो अब हम लोग करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब देखो गिवन क्या क्या चीज़ है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारा 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन तो होगा कांस्टेंट ही। ठीक है, बट एक्सेलरेशन दिया नहीं कि कितना है। ठीक, उसके बाद देखो इफ इट टेक्स 5 सेकंड तो टाइम है हमारा 5 सेकंड। उसके बाद देखो रीच एट 36 किलोमीटर यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। और जब आप 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 36 इंटू 5/18, तो हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है 18 टू 36 ही होता है, हाँ 36 ही होता है। तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा हो गया क्या, फाइनल वेलोसिटी। हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो अब क्या निकाले भाई, क्या हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। अब डिस्प्लेसमेंट के दोनों इक्वेशन में देखोगे तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए तो पहले एक्सेलरेशन ही निकाल ले तो ज्यादा बेटर है। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं v माइनस यू बाई टी से, सिंपल, ज्यादा चोचला नहीं करना, ज्यादा ये नहीं करना। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, इसको कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना है, v कितना है मेरा 10 माइनस यू है था हमारा 0, टाइम कितना था 5, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन पता हो गया, एक्सेलरेशन पता है हमें, हाँ ठीक है, सही है, सही है। अब उसके बाद एक्सेलरेशन पता चल गया तो s लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू टी मेरा कितना है, u मेरा कितना है 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा खत्म, पूरा टर्म क्या होगा 0। ठीक है, इस पूरे टर्म को कर दो 0, मार दो इसे, फिर हमारे यही आएगा। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टाइम कितना है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, सीधा सीधा लिख देंगे, 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया 25 मीटर। तो हमें पता चल गया कि जब वो पार्टिकल जब स्टार्ट हुई तो वो 25 मीटर ट्रैवल कर दी गई और उसके बाद ही उसने क्या लगा है, उसके बाद वो पहुंच गई 18 की स्पीड पे, सॉरी 36 की स्पीड पे। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे तो दोनों ही चीजें निकल गया, एक्सेलरेशन भी निकल गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। हमेशा याद रखना कि 3 चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में, वो 3 चीजों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 3 चीजें गिवन है, चौथी चीज निकालो, 5वीं चीज भी निकालो। ठीक है, सारे क्वेश्चन में यही करेंगे। ठीक, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद ठीक है, उसके बाद लेक्चर को करते हैं खत्म। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए क्या है क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये कार है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ए से स्टार्ट करते हैं। चलो ये कार है हमारा, कार बना लेते हैं। ठीक, तो ए से स्टार्ट किया तो इनिशियली ये स्टार्ट हुई 0 पे, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये चलते 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 गई एक और पोजीशन के पास, तो दोबारा से वही कार है। ठीक, तो ये हमारे फाइनली यहाँ पहुंच गए 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाती है पहुंच। अब उसके बाद देखो इन 20 सेकंड, और इसके बीच में इसको टाइम लगता है 20 सेकंड का, इस 20 सेकंड का टाइम लगता है। और अब पूछ रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में, तो पहले पार्ट को जानते हैं कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो पहले यहाँ से यहाँ तक कोई देखो, इसी को देखो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, अब सिर्फ इस पार्ट को देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता कर लेंगे। एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन हम चाहते हैं कि आप लोग फाइंड आउट करो, वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। ठीक है, मार कर ले रहा था, चलो देख लो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो फाइनली ये कितने पे पहुंचे, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 75 हो गया 72। तो ये कितना हो गया 4, 18 4 से 72 होता है, तो 4 5 फिर क्या हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, चलो अब एक्सेलरेशन को देख लो, अब एक्सेलरेशन को निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v 20 माइनस u 0, टाइम कितना लगा 20, एक्सेलरेशन कितना हो गया 20/20 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया 1 मीटर ही होगा, हाँ 1 मीटर ही होगा। ठीक है, सही है, हम लोग सही जा रहे हैं। उसके बाद देखो अब यहाँ तक तो क्वेश्चन एकदम हलवा है, यहाँ तक तो एकदम क्वेश्चन निकाल लोगे, सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद कैलकुलेट एक्सेलरेशन खत्म हो गया, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखो व्हाट इफ अनदर 50 सेकंड इट रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब जहाँ पे हमने खत्म किया था वहां से अब शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ पर डॉन की वो एक डायलॉग था, जहाँ पर तुम लोग सोचना बंद करते हो वहां पे डॉन सोचना शुरू करता है। ठीक है,
जॉन बनेगा डॉन, कोई भी बन जाए डॉन, मेरे को क्या, ठीक है। अब देख लो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद जहाँ पे खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करना है कि मान लो अब ये 72 पर थी, ये जो गाड़ी है बहुत गंदी बन गई, तो ठीक है ये 72 पर है। 72 का मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड पे है, ठीक। अब 20 मीटर पर सेकंड तक ये गई, उसके बाद ये अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रही है, यानी ब्रेक लगा रही है। ब्रेक लगाया इसने, यानी स्लो किया, स्लो डाउन किया, उसके बीच में सिर्फ टाइम लग गया 15 सेकंड, और ये फाइनली पहुंच गए अपनी स्पीड पर, जो कि कितनी है भाई, 54 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है 54 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच के 15 सेकंड में। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है, यानी एक्सेलरेशन जो होगी अब तो नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी छोटी है ना इससे, ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको कर लोगे मीटर पर सेकंड में चेंज, इसको जब करोगे मीटर पर सेकंड में चेंज, तो ऐसे करना 54 इंटू 5/18 करना, क्या करना 54 इंटू 5/18 कर दो, 18 3 जा 3 5 जा 15, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कितनी होगी, 15 मीटर प्रति सेकंड। कितनी हो गई भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इनिशियल जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल जो है वो है 15 मीटर पर सेकंड, और इसका टाइम जो है ये, अब हम निकालते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन निकालते, तो एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होगा फिर हमारा, v माइनस यू बाई टी, सीधा सीधा। तो v कितना है हमारा 15, ठीक, माइनस u कितना है हमारा 20 है, ठीक है। 15 माइनस 20 बटे टाइम जो हो गया वो कर देना, तो 15 माइनस 20, अब आई हो गया टाइम जो हमारा कितना था 15, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अब यहाँ पे देख लो, कर लो 15 माइनस 20 हो गया कितना 5, 5 बटे 15, एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/3, माइनस में 1/3 मतलब 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, सही है, हाँ सही है भाई, 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलो, अब तुम लोग का एक होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि इस ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग का क्या है होमवर्क है, या तो आप अभी कर लो, ठीक है, एकदम अभी कर लो, अभी वीडियो पॉज करके एकदम सॉल्व कर लेना। क्या है क्वेश्चन होमवर्क, और यू कैन आंसर इन कमेंट्स, कमेंट में आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो क्वेश्चन बनाया मैंने, इसका आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। अब ये जो कार है ना, ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर गई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन होल जर्नी, पूरी जर्नी में, ठीक है, होल जर्नी। अब ये पूरी जर्नी में जितनी कार ने ट्रैवल किया, जितना कार ने ट्रैवल किया वो पूरा चीज आपको बताना है, ठीक, तो बता देना। अब करते हैं वीडियो को समाप्त। इतना क्वेश्चन हमने करा आज, हमने टोटल 6 क्वेश्चन करे, और 6 क्वेश्चन में भी मैंने आपको मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद से तो हर क्वेश्चन में एक एक दो क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो लगभग ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 12-15 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा दिए ऑलमोस्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन में और भी चीजें मैंने बताई, उसको कमेंट में आपको ही सॉल्व करना है, आपको ही आंसर बताना, और आंसर सही होगा तो मैं लाइक कर दूंगा, नहीं होगा तो अनलाइक कर देंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बाय द होल जर्नी करना है। और यहाँ पर हमारा लेक्चर, हाँ पांचवा लेक्चर होता है खत्म। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।